आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद अब सभी सियासी पार्टियां दिल्ली में अपनी जीत का झंडा गाड़ने के लिए बेताब नजर आने लगी है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा दीगर पार्टियां भी अब दिल्ली में अपनी किस्मत आजमाते नजर आएगी। इसलिए अब देखना होगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी ओवैसी और मायावती। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक्सक्लूसिव विद कमर। और आज के एक्सक्लूसिव में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर रही दीगर सियासी पार्टियों की। अब आपको बताता हूं कैसे रहेगा ये चुनावी दंगल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 70 सीटों वाले इस सूबे में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। लेकिन दिल्ली के चुनावी माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ बड़ा चुनावी मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन कई छोटे दल भी सियासी अखाड़े में जोर आजमाइश करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे और दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका हुआ था। इस इलाके में आने वाली 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव में मुस्लिम आबादी का अहम रोल रहता है। इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड JDU तैयारी कर रही है। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में ये छोटे दल भी अपनी ताकत दिखाएंगे और इससे क्या चुनावी नतीजों पर किसी तरह का कोई असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए बात करते हैं AIMIM की, जिसने कहां किस उम्मीदवार को टिकट दी है। आपको बता दूं कि दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का नाम आरोपी के तौर पर सामने आया था। आम आदमी पार्टी ने उन्हें मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया है। AIMIM दिल्ली इकाई के अध्यक्ष शोएब जमाई ने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी राजधानी में 10 से 12 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में है। उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका पार्टी की प्राथमिकता है। AIMIM नेता ने बताया कि हम ऐसी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी लगभग 30% है, लेकिन ऐसी सीटों पर जहां हमारे समुदाय की आबादी 25% है, उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आने वाली है। वहीं दिल्ली में सीलमपुर और ओखला सीट पर मुस्लिम आबादी क्रमशः 57% और 52% है। इसके अलावा बाबरपुर और मुस्तफाबाद में इस समुदाय की आबादी क्रमशः 41 और 39.5% है। चांदनी चौक में मुस्लिम मतदाता 30% और सीमापुरी में 23.5% है। हाल ही में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुस्तफाबाद आए थे और उन्होंने हक और इज्जत का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव प्रचार इसके ही आसपास रहेगा, क्योंकि अगर हमें हक और सम्मान के साथ जीना है तो
विधानसभा में अपनी आवाज उठानी होगी। देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पे 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें से पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं बीएसपी की। बीएसपी दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बीएसपी दिल्ली में 1993 से लगातार चुनाव लड़ रही है और 2008 में उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन तब रहा था जब उसने बदरपुर और गोकलपुर की सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब उसे लगभग 14% वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद से पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 71% वोट मिले। भले ही बीएसपी दिल्ली में कमजोर हो गई हो, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों ने 17 सीटों पर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए थे और इसने राजनीतिक समीकरण पर काफी असर डाला था। बीएसपी इस बार भी दमदार ढंग से चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा जेडीयू का फोकस दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल मतदाताओं पर है। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने कोविड की महामारी के दौरान पूर्वांचलियों के लिए कोई काम नहीं किया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि हम बीजेपी के साथ सीटों को लेकर बात कर रहे हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि पालम और बदरपुर की सीट हमारे हिस्से में आएगी। झा ने कहा कि बीएसपी का फोकस उत्तर पूर्वी दिल्ली पर रहेगा और 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने संगम विहार और बुराड़ी की सीट पर चुनाव लड़ा था और यहां उसे क्रमशः 28% और 23% वोट मिले थे। चलिए अब आपको बताता हूं आम आदमी पार्टी की वो कमजोरी जो पार्टी को पड़ सकती है भारी। नंबर 1, आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी की लहर काफी उफान भरती हुई दिखाई दे रही है। 10 साल से सरकार दिल्ली में अपना कब्जा जमाए हुए हैं। ऐसे में कई वोटर्स दिल्ली में बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं। इसके चलते केजरीवाल की जीत की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जिनमें खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है, वो भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में पार्टी की छवि पर काफी असर पड़ा है। तीसरा, 5 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी में आपसी मतभेद के चलते अब तक 9 नेता दूसरी पार्टियों में शामिल होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके चलते लोगों के मन में विश्वास की कमी पैदा हो गई है। चौथा, शीश महल विवाद के चलते अरविंद केजरीवाल की छवि को काफी नुकसान हुआ है। विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को एक नहीं बल्कि कई बार बीजेपी की तरफ से उठाया जा चुका है। पांचवा, अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तरफ से जिन योजनाओं का ऐलान किया था, उनके रजिस्ट्रेशन के दौरान भी काफी गड़बड़ियां देखने को मिली है, जिसके चलते वोटर्स का पार्टी पर से अब विश्वास कम होता दिखाई दे रहा है। इन सब बातों के बीच कमजोर होता जा रहा है बसपा का जनाधार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बसपा का जनाधार लगातार कमजोर होता जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हालिया उपचुनाव में भी पार्टी को निराशा हाथ लगी है। उपचुनाव के नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं कि बसपा का करीब 7% से अधिक वोट बैंक अन्य पार्टियों की ओर खिसक गया है। दलित समुदाय ने बसपा से दूरी बना ली है, जबकि पार्टी मुस्लिम समुदाय के भरोसा जीतने में भी नाकाम रही। उपचुनाव में भागीदारी का निर्णय भी पार्टी को कोई खास लाभ नहीं दिला सका। आज के एक्सक्लूसिव विद कमर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।